गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे। आज शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हम लोग का जो रीजनिंग का जो नंबर सीरीज चैप्टर जो चल रहा था उसमें अभी तक हम लोग का 3 पार्ट हो चुका है। तो वो जो 3 पार्ट है वो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें अभी क्या हुआ है, पहला पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन पूरा बताया गया है नंबर सीरीज़ के बारे में कि होता क्या है नंबर सीरीज़ और उसमें हमको किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है। दूसरा पार्ट में आपको यह बताया गया है कि उस जो रिक्वायरमेंट जो पूरा किया गया उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ हमको चाहिए। और तीसरा चीज़ हमको बताया गया कि उस जो रिक्वायरमेंट जो पूरा करना है उसके लिए हम जान चुके हैं कि क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो चीज़ हम लोग तीसरा पार्ट में देखें। तो हम लोग बताए थे कि जो बताए थे आपका नंबर सीरीज है उसमें आपका 5 पार्ट होता था। तो पहला टाइप आपका क्या था, अंक श्रृंखला। तो अंक श्रृंखला में भी आपका क्या था, 2 टाइप था। तो 2 टाइप क्या था, पहला टाइप आपका था कि आपका नया श्रृंखला निकालना और दूसरा टाइप था आपका क्या, गलत पद ज्ञात करना। तो जो आपका पहला टाइप था श्रृंखला निकालना वो हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड वीडियो तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका गलत पद निकालना यानी टाइप 2, पहला टाइप का टाइप 2, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है कि वो जो पूरा सीरीज जो दिया हुआ है उस सीरीज को देखना पड़ता है। उसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो सीरीज चल रहा है वो किस रिलेशन पे चल रहा है। रिलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस रिलेशन पे चल रहा है पहले ये देखना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि इसमें कौन ऐसा टर्म है जो इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब वो सीरीज़ को फॉलो नहीं करेगा वो टर्म, तो वही टर्म मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको गलत पद निकालना है। तो जब हमको गलत पद निकालना है और वही मेरा आंसर हो गया तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा कौन गलत पद हुआ। तो यही होता है आपका क्या, गलत पद को निकालना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं उसको पूरा डिटेल से। तो इसके अंतर्गत दी गई श्रृंखला में किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है। जैसे एक सीरीज चलेगा और उस सीरीज में आपका क्या होगा कि कोई एक गलत पद दे देगा, कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों को दिए गए क्रम का पता लगाकर उस गलत पद को ज्ञात करना होता है। तो जो अभ्यर्थी है उस क्रम को क्या करता है, पता लगाता है कि किस क्रम में चल रहा है और उसी क्रम को चलने के बाद उसको पता पहले लगाना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि श्रेणी में पद किस नियम के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ज्ञात यह करना होगा कि जो श्रेणी है यानी जो मेरा सीरीज चल रहा है वो सीरीज कौन फॉर्मेट में चल रहा है। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही बता चुके थे। चलिए फिर यह ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन सा पद परिवर्तित नहीं हो रहा है। फिर हम लोग को ज्ञात करना होगा कि उस जो नियम चल रहा है उस नियम को कौन फॉलो नहीं कर रहा है। वैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 15 एक मान लीजिए सीरीज दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मेरा संख्या बढ़ रहा है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो देख रहे हैं कि 2 से 4 जो मेरा बढ़ रहा है उसमें आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 4 से 6 जो बढ़ रहा है उसमें भी आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 6 से 8 जो बढ़ रहा है उसमें भी आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन जो 8 से 15 हो रहा है उसमें आपका कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जो आपका सीरीज़ को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो जब वो सीरीज़ को गलत कर रहा है तो यहाँ से हमको गलत पद कौन पता चल जाएगा, 15 पता चल जाएगा। तो यही चीज़ फॉर्मेट को हमको समझ के और उस फॉर्मेट को कौन फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो है आपका क्या है, एक क्वेश्चन है। तो देखिए
क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है कि दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। जैसे एक श्रेणी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 7 है, 56 है, 447 है, 3584 है, 28672 है। तो यह आपका क्या है, एक श्रेणी है। तो जो यह आपका एक श्रेणी है, तो इस श्रेणी में देखेंगे कि आपका गलत पद कौन है। तो गलत पद देखने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे पहले उस सीरीज को देखेंगे कि किस फॉर्मेट में वह चल रहा है। तो जब सीरीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस फॉर्मेट में वह चल रहा है, तो सबसे पहले हम देखें कि 7 हुआ, 56 हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, यानी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और इंक्रीमेंट में भी आपका 2 कंडीशन था, एक तेज़ी से बढ़ना और एक आपका धीरे धीरे बढ़ना। तब हमको आप ये बता दीजिए कि 7 से 56 गया, 56 से इतना गया, इतना से इतना गया, इतना से इतना गया, तो इसमें आपका तेज़ी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कोई भी आदमी होगा तो सीधा सा बात बोलेगा कि यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका 7 से डायरेक्ट 56 हुआ, 56 से डायरेक्ट इतना हुआ, इतना से डायरेक्ट इतना हुआ, और इतना से आपका डायरेक्ट इतना हो गया। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मेट पे चल रहा है, वह आपका गुना का फॉर्मेट पे चल रहा है। ठीक है, तो अब गुना का फॉर्मेट चलने का मतलब क्या देखेंगे कि अब उसके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो देखिए 7 और 56 में अगर रिलेशन करेंगे तो 8 से आपका गुना होगा। 56 को अगर रिलेशन देखते हैं तो 56 गुने 8 करते हैं तो हम लोग कहा था 8 से 48 की 8, हाथ में लगल 4, और 8 5 40 और 4 44, देखिए 448 होता है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 447 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट पता चल गया। तो मेरा गलत टर्म जो है पूरा कम्प्लीटली हमको क्लियर हो गया कि मेरा जो ये है 747 ही गलत टर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, 448 आना चाहिए। बात क्लियर हुआ। तो जब 448 आना चाहिए तो हमको यहाँ पे 447 गलत पता चल गया। लेकिन अब हम लोग आगे भी फॉर्मेट देखेंगे कि उसी फॉर्मेट पे चल रहा है क्या। हो सकता है मेरा 7 ही गलत हो सकता है मेरा 56 ही गलत हो, लेकिन एक इसके अनुसार से हमको पता चला कि मेरा जो 447 है वह मेरा गलत टर्म है। लेकिन जो अगला टर्म आएगा इसके हिसाब से 448 आएगा। फिर अब देखेंगे कि 448 में 8 से गुना करके कितना आ रहा है कि क्या। फिर उसके बाद इसको 8 से गुना करके देखेंगे कि इतना टर्म आ रहा है कि ना। तो जब ऐसा होगा तो जाहिर से बात है आपका कौन गलत हो जाएगा, 747 गलत हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। चलिए तो गुना करके देख लेते हैं। तो 8 8 64 के 4 हो गया, 8 को 6 हो गया, 800 को 32 और 6 38 हो गया, 38 की 8 हाथ में लगल 3 हो जाएगा, 800 को 32 और 3 आपका क्या हो गया, 35 हो गया। तो ये जो आपका 35 84 है और यहाँ जो आपका 35 84 है, दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जब दोनों आपका मिल रहा है तो इसका मतलब कहने का हमको पूरा क्लियर हो गया कि जो मेरा ये 747 है वही मेरा क्या है, गलत पद है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अगर इसको भी हम लोग 8 से गुना करते हैं तो इतना ही टर्म आएगा। बात क्लियर हो गया। तो हमको क्लियर हो गया कि मेरा जो आंसर है वह मेरा क्या है, 447 है। तो अब क्लियर हो गया कि गलत पद कैसे निकाला जा सकता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आप पूरा सीरीज आप देखिएगा, एक 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 23 हो गया। तो ये जो आपका क्या है, टर्म दिया हुआ है, और टर्म भी क्या है, एक सीरीज में दिया हुआ है। पहला चीज़ तो ये देख लिए, और उसमें हमको क्या निकालना है, गलत पद निकालना है। तो जब हमको गलत पद निकालना है तो हम जब देखेंगे क्या कि वह सीरीज जो है किस फॉर्मेट पे चल रहा है। पहला बात तो हमको दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यह कौन सीरीज है। पहला बात तो हमको ये दिमाग में फॉर्मेट करेगा कि कौन सा सीरीज पे चल रहा है। तो देखिए क्या हुआ कि 5 से 3 हुआ, तो 5 से 3 हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखेंगे क्या डिक्रीज कर रहा है, तो -2 डिक्रीज किया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3 से 6 आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर हुआ। अब अगला देखेंगे कि 6 से 10 जो है मेरा कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे कि 10 से 9 में मेरा 1 घटा, ठीक है। 9 से 12 में मेरा 3 बढ़ा, 12 से 17 में मेरा 5 बढ़ा। बात क्लियर हुआ। हर एक टर्म का हम लोग रिलेशन देखते हुए चल रहे हैं यहाँ। अब देख रहे हैं कि 17 से 15 में मेरा 2 घटा, 15 से 18 में मेरा 3 बढ़ा, 18 से 23 में मेरा
5 बढ़ा है, यानी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि जो मेरा सीरीज चल रहा है इस फॉर्मेट पे चल रहा है। बात समझ में आ गया। मेरा जो सीरीज चल रहा है इस फॉर्मेट पे चल रहा है, तो इस फॉर्मेट पे कौन सा ऐसा संख्या जो नहीं चल रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि जहाँ मेरा +4 हो रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, +5 आना चाहिए लास्ट टर्म। तो +5 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 के जगह 6 में 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो जब यहाँ 11 आ जाएगा, तो अगर हम 10 को हटा देते हैं तो 10 को हटाने के बाद मेरा कौन सा टर्म आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब मेरा 11 आ जाएगा तब हम देखेंगे कि मेरा ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब मेरा सारा चीज़ क्या हो जाएगा, सीरीज़ के अनुसार चलेगा। तो देखेंगे कि 6 से 11 आपका क्या हो रहा है, +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ भी +5, यहाँ भी +5 और यहाँ भी +5। तो यहाँ लास्ट टर्म हमको क्लियर हो गया। सेकंड टर्म आएंगे, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे -2 का फॉर्मेट चल रहा है, तब यहाँ भी आपका किसका फॉर्मेट चलेगा, -2 का ही फॉर्मेट चलेगा। 11 से 9 हुआ तो -2 घट रहा है। तो ये भी मेरा टर्म सही है, ये भी मेरा टर्म सही है और ये भी मेरा टर्म क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को हम गलत पद निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुआ। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि और किस चीज़ क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए और देखते हैं।